बहुत दुखद दिन है। आज के दिन हमारे गुरुदेव गौलोक को चले गए थे, जिन्होंने पूरी भक्ति का दान पूरे संसार को दिया। दुखद भी है दिन, लेकिन भक्तों का जाना दुखद नहीं होता। उसमें भक्त बताते हैं, वर्णन किया प्रभुपाद जी ने, मोरोवा जीवोवा, संत जिए या मरे, वो दोनों परिस्थिति में महान है। वो क्या परिस्थिति है? संत जब जीते हैं तो परोपकार के लिए जीते हैं। उनका जीवन पतितों के उद्धार के लिए है। जब शरीर छोड़ते हैं तो गोलोक धाम को जाते हैं। कोई दुख की बात ही नहीं है, लेकिन संतों का विरह बहुत दुखदाई है, उनका मिलन बहुत सुखदाई है। जब ऐसे महापुरुष चले जाते हैं तो बहुत दुख का अनुभव होता है। पता नहीं क्या हमारा कोई कर्म हो गया था पहले, ऐसे संत मिले हमको, बड़े समय भटकते रहे हम। लेकिन कृष्ण भगवान बड़े दयालु हैं, राधा रानी बहुत दयामय है। राधा और कृष्ण का मिलित रूप गौरांग महाप्रभु, दया के सागर, नित्यानंद जी बलराम, अद्वैताचार्य महाविष्णु, गदाधर राधा, श्रीवत्स नारी जी के अवतार, ये बहुत दयालु हैं। इन्होंने बड़ी कृपा करके हमें इनसे मिला दिया, और इनसे पहली भेंट में ही इनकी कृपा मिली। तो ये बड़ी कृपा थी, क्योंकि इनसे पहले हम और भी कई साधु संतों से मिले। ऐसे शरीर से जो माता थी वो बड़ी संत सेवी थी, साधु संतों में बड़ा अनुराग था उनका। तो उनकी कृपा से शुरू से अच्छे संस्कार मिले। कई साधु संतों को घर में माता बुलाती, भोजन करवाती उनको। तो कई संतों से मिले। वैसे उस समय प्रायः जो है ज्ञान मार्ग ही मिलते थे। और देखा संतों को, लेकिन जितना आकर्षित हमें अपने श्री चरणों से प्रभुपाद ने किया, इतना कोई नहीं कर सका। बड़े ज्ञान मार्गी भी आए, कई प्रकार के संत मिलते थे। मुझे याद है, कोई भी यहाँ गीता भवन है तो कोई साधु संत वहाँ आते तो उनको माता घर में बुलाती भोजन के लिए। तो पर प्रभुपाद जी जैसा कोई नहीं मिला हमको। आज हम इस बात का निर्णय कर सकते हैं, अंतर देख सकते हैं। उनका मिलन इतना सुखदायी था, इतने वो महान थे कि जीवा उसको वर्णन नहीं कर सकती। तो आज के दिन वो महान संत गौलोक धाम को चले गए। आओ पहले उनकी स्मृति में वैष्णवों के तिरुभा पर जो भजन गाया जाता है वो भजन गाएं। आप सब भी ध्यान करो प्रभुपाद के चरणों का। आज हम यहाँ पर हैं, ये सब प्रभुपाद की कृपा है। अरे बोल। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचो, जिन्होंने प्रेम रूपी धन लाया और जो दया से भरे पड़े थे, करुणा प्रचुर,
बंगला भाषा बड़ी मीठी भाषा है, बड़ी सुंदर भाषा है, करुणा से जो भरे पड़े थे। पहले शब्द नरोत्तम ठाकुर ने इसमें लिखे हैं, ये अनिलो प्रेमाधन, जो प्रेम लाए, कृष्ण प्रेम और करुणा से भरे हुए थे। हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु को था ये जो पहली लाइन है, जो भी आचार्य जाता है उनके लिए है। बहुत सारे आचार्य चले गए, कुछों के तो नाम उन्होंने लिखे हैं श्रील नरोत्तम ठाकुर ने, और कुछ नहीं भी लिखे हैं। नहीं मतलब समय आगे पीछे होगा। तो पहली जो लाइन है, जिन्होंने जो करुणा के भंडार थे और जो प्रेम लाए, कृष्ण प्रेम। देखो आप विचार करो, श्रील प्रभुपाद जी से पहले जितने आचार्य सभी महान, सभी के श्री चरणों में वंदना, सभी के चरणों में निवेदन है कि वो हम पर कृपा करें। लेकिन जो प्रभुपाद ने कार्य किया उसमें ये नहीं कि दूसरे आचार्यों को कोई नीचा दिखाना, ये बड़ा महापाप होगा। प्रभुपाद एक ऐसे आचार्य थे जिन्होंने इतना कठिन काम किया, ना भूतो ना भविष्य थी, ना कोई पहले किसी ने किया, ना भविष्य में कोई करेगा, ना पहले कोई कर सका। क्या काम उन्होंने किया? उन्होंने म्लेच्छ यवनों को, जो लोग म्लेच्छ थे, म्लेच्छ जो गौ मांस खाने वाले, मदिरा पान करने वाले, और यवन, यवन कौन है अब सब जानते हो, जो गौओं को मारने वाले और विषय कई स्त्रियां रखने वाले, उनको बदला। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं। पहले आचार्यों ने बड़े महान काम किए। इससे पहले भी एक आचार्य थे, नाम हम भूल जाते हैं, उन्होंने भी जो मुसलमान थे, यवन थे, उनसे हरि नाम उच्चारण करवाया। वो वर्णन आता है, अभी हमने पहले ही उनका तिरोभाव मनाया था। तो प्रभुपाद ने इतना कठिन काम किया जो एक असंभव था, संभव नहीं था। जो लोग बिल्कुल भगवान में मानते नहीं थे, जो बिल्कुल शून्यवादी थे, जो मदिरा को पानी से ना पीना, और औरतें ऐसे बदलना जैसे कोई कपड़े बदलता है, आज एक औरत कल दूसरी, परसों तीसरी, और औरतें भी ऐसी वहाँ पर, आज एक मर्द कल दूसरा, परसों तीसरा। ये उनका हाल था। और उन लोगों को बदलना, मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, आसान नहीं था, बहुत कठिन था, असंभव जैसी बात थी। लेकिन जो महान वैष्णव हैं वो कुछ भी असंभव को संभव कर देते हैं अपने भगवान की कृपा से। भगवान उनके साथ रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने प्रेम धन, कृष्ण प्रेम का धन, ये अनिलो प्रेमा धन, करुणा प्रचुर, और बड़े दया थे, दयालु। और देखो, मैं ये नहीं कि सुनी सुनाई बात नहीं, मुझे कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके मौका दिया उनके साथ रहने का, जो असंभव सी बात थी, संभव नहीं था। हम तुच्छ व्यक्ति हैं, क्या हमारा कुछ भी नहीं, कोई बड़े महान नहीं, हम कोई बड़े महान विद्वान नहीं, या कोई बड़े प्रवक्ता नहीं, तुच्छ व्यक्ति। उनसे भेंट कृष्ण भगवान ने करवाई, और मिलने के बाद उनकी कृपा मिली, उनकी कृपा मिली, और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज भी, आज मुझे नहीं पता था, कल एक दिन पहले बता देते तो अच्छा था, मुझे नहीं पता था कि आज उनका तिरुभाव है। आज जब मैं हनुमान जी को और गरुड़ जी को प्रणाम करके आ रहा था, तो माता ने बताया कि आज तिरुभाव है। तो मुझे बड़ा एक मतलब इतनी शुद्ध भक्त आज के दिन वो चले गए, तो मुझे एकदम बड़ा महसूस हुआ। तो वैष्णव जो हैं वो
कृपा के सागर होते हैं। और याद रखो, भगवान को पाने के लिए हमें वैष्णव बनना पड़ेगा, जो प्रचार प्रभुपाद जी ने किया। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिल हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु वो कहाँ चले गए? आचार्य वो सब कहाँ चले गए? कुछ आचार्य, महान आचार्यों का उन्होंने वर्णन किया है। और आज हमारे आचार्य प्रभुपाद आज के दिन हो गए, ये जितने भी नाम उन्होंने लिखे सभी महान परोपकारी, इनका जीवन दूसरों के लिए था। कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा मोर कहा दास रघुनाथ पतिता पावन, कहा कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, कहा मोरा भट युगा, एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, एका पाषाणे कुटी भो माथा, अनिले पाशिवो, पाषाणे कुटी दौरंगा गुनेरा निधि, कोथा गेले पाबो, सेई सभा संगीरा संगे, ये कोयलो विला से संग न पाया कांदे नरोत्तम गा, से संग न ये अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, ये अनिल
ना प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर हे ना जय आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद बोलो शिला प्रभुपाद तिरुभाव महामहोत्सव की। देखो संसार में अगर कोई मर जाता है तो रुकते हैं सब लोग, शोक मनाते हैं। बहुत सारी बातें हैं, जैसे एक शिष्य थी बेचारी, यहाँ मुरली मोहन रहता, उसकी बहन सीधी माता थी वो, उसने शरीर छोड़ दिया तो किसी काम के लिए मुरली मोहन से बात हुई कि हम शोक मना रहे हैं, मतलब मेरी बहन चली गई। लोग शोक मनाते हैं और मनाने वाली बात भी होती है इन जनरल, पर जब भक्त जाते हैं ना उसके लिए शोक नहीं मनाया जाता। अरे वो चले गए तो वो बड़े अंग्रेजी के बड़े सुंदर शब्द हैं, ए सेलिब्रेशन इन सेपरेशन। भक्तों की जुदाई में उत्सव मनाया जाता है, उनको याद करके, उनकी लीलाओं को याद करके, उनका कृपा में कार्य याद करके खुशी मनाई जाती है दुख की बात, लेकिन दुख इसलिए नहीं, अब जब तक थे प्रचार कर रहे थे, जीवों को बचाने का प्रयास कर रहे थे, माया में पड़े हुए जीव नहीं माया को छोड़ना चाहते। माया बड़ी प्रबल है, लेकिन ऐसे वैष्णव लगे रहते हैं लोगों को माया से हटाने के लिए, माया से बचाने के लिए। और देखो माया से हमें वही बचा सकता है जो स्वयं बचा हुआ है, नहीं तो माया इतनी प्रबल है, बड़े बड़े विद्वान जो हैं वो माया के वशीभूत हो जाते हैं। ये हमारी संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय है। प्रभुपाद जी के विषय में इनके गुरु जी ने कहा था, ये अपना काम खुद करेगा सब कुछ। उनका हम सुन रहे हैं प्रभुपाद जी की लीलामृत, क्योंकि गौड़िया मठ में, गौड़िया मठ जिसको शुरू किया हमारे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने, अब जैसा उन्होंने कहा वो सुना नहीं किसी ने भी। बड़े शिष्य उनके, वो बड़े महान वैष्णव थे। उन्होंने कहा कि तुम सब मिलकर के एक बॉडी बनाओ और मतलब जो मिलकर के संस्था का मैनेजमेंट करें, वर्ल्ड वाइड मैनेजमेंट, उन्होंने कहा। लेकिन किसी ने वो पालन नहीं किया। ये अभी उसमें आया था प्रभुपाद लीलामृत ने क्या किया उन्होंने, जैसे हमारे दादा गुरुदेव गए धाम में, बड़े महान वैष्णव थे वो भी, वो उनका भी जाना थोड़ा सा मैं सुना दूं। अभी वो स्वास्थ्य उनका खराब है, तो उनका वर्णन आया, तो वो कहते हैं मुझे भजन सुनाओ, कौन भजन गाएगा। वो उनकी मूवी में भी भजन क्या सुना, श्री रूपा मंजरी प्रदा, वो भजन एक प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे श्रीधर महाराज, उन्होंने वो भजन गाया। तो उसे मन करते भजन सुन करके देह छोड़ दी उन्होंने और धाम को चले गए। और श्री रूप मंजरी, रूप मंजरी जो है, रूप गोस्वामी प्रभुपाद रूप मंजरी के अवतार थे, जिन्होंने बड़ा कार्य किया लोगों के कल्याण के लिए,
कलयुग के लोग सब नरक भरेंगे और वो समझते नहीं है, लोग नहीं समझते कि हम नरक में जाएंगे क्योंकि खो गए हैं दुनिया में। तो क्या किया गोस्वामियों ने, श्री रूप गोस्वामी कौन थे, थोड़ी सी बात उनकी, फाइनेंस मिनिस्टर, कितना मिनिस्टर एक राजा के समान होता है, नवाब हुसैन शाह की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे और बड़े बुद्धिजीवी थे, बड़े विद्वान थे, लेकिन थे वो अवतारी पुरुष। और महाप्रभु से जब भेंट हुई, फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दी, हम थोड़ी सी चीज नहीं छोड़ सकते, मिनिस्ट्री छोड़ दी और भगवान से भेंट हुई। भगवान ने प्रयाग में उनसे भेंट की, इलाहाबाद में, प्रयागराज। तो उनको बड़ी सुंदर शिक्षा दी भगवान, के दिन महाप्रभु उनको बताते रहे, सिखाते रहे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला जाओ तुम ब्रिज में जाओ, ये ब्रिज जो है इसको प्रकट महाप्रभु ने किया था, ब्रिज लुप्त हो गया था, 5000 साल पहले भगवान आए थे, तो उनको शक्तिपात किया श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद को, बोलो जाओ ब्रिज के स्थान ढूंढो, क्योंकि भगवान भी भक्त रूप में आए हैं, राधा भाव में आए हैं, और ब्रिज में जाने से, वहां भक्ति करने से ही हमारा आत्म कल्याण होगा, इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। तो ये तो क्या करते थे मिनिस्टर, राजा के समान भाई बाप, वृक्षों के नीचे रहते थे, कोई रहने का ठिकाना नहीं, क्या ग्रंथ लिख रहे, ग्रंथ पढ़ने पहले, पर कलयुग के लोगों का कैसे उद्धार होगा, ग्रंथों की स्टडी करके बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। एक पुस्तक है भक्ति रसामृत सिंधु, कि भक्ति कैसे करनी है, इस ग्रंथ में ये कहा, इस ग्रंथ में ये कहा, कोई अपनी तरफ से नहीं, जो भगवान वेद व्यास ग्रंथ लिखे, जो भगवान के अवतार हैं ग्रंथ लिखे। इसलिए वो गोस्वामियों के बारे में कहते हैं ना, नाना शास्त्र विचार अनेक निपुनो सद्धर्म संस्थापको लोका नाम हितकालिनो त्रिभुवने मन्यो शरण्या करो। राधा कृष्ण पदार बिंद भजना नंदे न माताली को बंदे रूप सनातना रघु जगो श्री जीवा गोपाल को। मैं श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के श्री चरणों में सादर वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करके अध्ययन करने में परम निपुण है और तीनों लोकों में समादृत हैं और शरण लेने के योग्य हैं, क्योंकि वो गोपी भाव में निमग्न रहकर श्री श्री राधा कृष्ण की दिव्य सेवा करते थे। तो रूप गोस्वामी प्रभुपाद ये सब महान, तो प्रभुपाद ने, लोग भूल गए, उनकी शिक्षाओं को भूल गए। 500 साल पहले हुए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन्होंने बड़ा कष्ट उठाया। तो हमारे परमाचार्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, उन्होंने बड़ा कार्य किया, ग्रंथ लिखे, क्योंकि बच तब सकते हैं हम जब हम भक्ति करें, लेकिन भक्ति में हमारी रुचि नहीं है, हमारी रुचि है बुरे कर्मों में, हमारी रुचि है भेदभाव पैदा करने में, हमारी रुचि है निंदा चुगली में, हमारी रुचि है विषय विकारों में, हमारी रुचि है स्त्री चिंतन में, भक्ति में रुचि नहीं। कलियुग के जीवों की बड़ी गति खराब है, बहुत खराब गति है, पर कैसे लोगों का उद्धार, देखो कितने विचार करो कि कैसे इनका उद्धार हुआ। ग्रंथ लिखे और खाया क्या, मांग के कहीं केवल आटा मिलता था, शिला सनातन गोस्वामी आटा मिलता था, आटे को पानी डाला थोड़ा सा और उसके गोल गोल बनाए और आग में जो मतलब राख होती है उसमें दबा दिया उसको, और क्या करना, उनके भगवान थे मदन मोहन, सनातन गोस्वामी सनातन रूप के बड़े भाई थे, क्या करना, भगवान को भोग लगाना। कैसे थे वो, भगवान भोग लगाते थे। एक दिन भगवान क्या कहते हैं, विग्रह कहता है भगवान का, मदन मोहन का, सनातन ये इसमें भाई नमक नहीं है,
कहते प्रभु मैं नमक कहाँ से लाऊं यहाँ पर? तो भगवान खा रहे हैं, ये बताया भगवान ने कि मैं तो जैसा मुझे अर्पण कर रहा मैं खा रहा हूं बिना नमक। वो खाते थे खाली बाटी खाना, जिसको बाटी कहते हैं, दाल बाटी भी प्रचलित है वृंदावन की। वो खा के बेचारे प्रचार करते थे, पुस्तकों के नीचे रहते थे, पुस्तकों को लिखते थे, वृक्षों के नीचे रहते थे, रहने के लिए कोई घर नहीं। वृंदावन 500 साल की बात है और वृंदावन के स्थान प्रकट किए उन्होंने। रूप गोस्वामी, ये राधा गोविंद देव जो ब्रिज से जयपुर चले गए हैं, ये रूप गोस्वामी ठाकुर स्वयं उन्होंने ये ढूंढ रहे हैं उनको कहाँ भगवान है। तो भगवान ही आए भेष बदल कर बाल रूप में। कहते क्या बात है? कहते हैं कि मैं रूप गोस्वामी मैं ढूंढ रहा हूँ भगवान को। कहते वो टीले पे जाओ, वहाँ गाय आके रोज दूध गिराती है, वहाँ है तुम्हारे भगवान। खुद भगवान ही बता रहे हैं। तो गोविंद देव जी वहाँ से प्रकट हुए। तो खैर आओ, आज प्रभुपाद जी का तिरुभाव है। तो ये बड़ा सारे ये सब इन्होंने दिए, सब कोई किसी की रुचि नहीं है। आज नेता लोग ऐसे मिल गए, भारतीय लोगों की रुचि विदेशियात में, विदेशों में जाना है, विदेशी औरतों का संग करना है, वहाँ बस परिणाम क्या? नर्क। कब तक करेंगे? लेकिन नहीं समझ आता। जब तो कुछ संत समझाने वाले नहीं हो, मैं कई बार कहता हूँ, कुछ समझ नहीं आता। इन्होंने प्रभुपाद जी ने उन्हीं लोगों को समझाया जो लोग बिल्कुल बेसमझ थे, जो शराबें पीने वाले, गौ मांस खाने वाले, हर प्रकार का दुष्कर्म करने वाले, उनको ये बहुत बड़ी बात है। और उनको प्रेम दे दिया। जो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते थे वो ब्रह्मचारी सन्यासी बन गए। जो गौ मांस को गाजर मूली की तरह खाते थे उनका प्याज लहसुन छुड़ा दिया। जो शराब को पानी की तरह पीते थे उनकी चाय काफ़ी छुड़ा दी। ये कोई छोटी बात नहीं है। और जो लोग ड्रग्स लेते थे, हिप्पीज थे, ड्रग्स मतलब बड़े दुखी हैं बेचारे। ड्रग्स वो थोड़ी देर के लिए वो नशा चढ़ जाता है ड्रग्स का, जैसे शराब का नशा होता है। तो बड़ा मतलब घर बार छोड़ के बड़े बड़े घरों से लोग, उन सबको बदल दिया उन्होंने। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, ये बड़े महान संत हैं। पर दुख ये है ज़्यादा दिन नहीं रहे, आज के दिन चले गए धाम में। ये जो अपराकृत प्रेम का धन लेके आए थे, अपराकृत मतलब भौतिक नहीं, तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य कहाँ गए? श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ है? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ है? सभी महान ये महाप्रभु के साथ थे सारे। इनके क्या जीवन थे, मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति तो वर्णन भी नहीं कर सकता। मेरे रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ है? शिला कृष्णदास कविराज कहाँ है? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? ये नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं, जो एक राजा के बेटे थे, बड़े महान वैष्णव थे, बड़े महान वैष्णव। श्री श्री गौरांग महाप्रभु, मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। तो बड़े रो रहे हैं, ये रोने की बात है। आज के दिन हमारे गुरु महाराज धाम को चले गए। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, मोरोवा जीवोवा उसमें से निकाल श्लोक एक श्लोक बुक में, मोरोवा जीवोवा, वो चैतन्य चेतामृत सेक्शन में होगा। तो
जैसा मैं कह रहा था, और मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये अनुभव की बातें हैं। अनुभव। आप बोलो क्या अनुभव? बहुत से लोग केवल प्रश्न करते हैं, समय नहीं होता। मुझे एक सबसे बड़ा अनुभव क्या हुआ, बहुत सारे अनुभव हैं। सबसे बड़ा अनुभव क्या हुआ कि हम बम्बई में थे, नए नए संस्था में आए थे, और हमें पहले प्रभुपाद जी के दर्शन दिल्ली में हुए थे, उसके बाद वृंदावन में, उसके बाद बम्बई चले गए। तो हम भी पैसे वैसे कुछ थे ही नहीं, लेकिन प्रभुपाद कृपा से प्रबंध हो गया बम्बई जाने का। ट्रेन में गए तो वहाँ पहुँचे तो किसी ने खुद ही हमको मिला दिया प्रभुपाद जी से। तो मैंने देव संयोग से कहा, मैंने कहा स्वामी जी, मैं स्वामी जी कहा जा प्रभुपाद कहा मैंने, केवल मुझे स्वामी जी भी मैं कहता था उनको कि मैं मसाज करना टांगी तुम्हारा अच्छा जानता हूँ। मैं अपने शरीर से पिता की चरण सेवा करता था, अच्छा जानता हूँ। मैंने प्रभुपाद जी को कहा तो मैं रात को आऊँ? कहते हाँ आओ, आ जाना। अभी ये भी बम्बई में पहली ही भेंट होगी, उससे पहले प्रभुपाद के दर्शन दिल्ली में और वृंदावन में हुए थे। तो चले गए सेवा करने, चरण सेवा करने लगे। तो उनका सचिव था सतस्वरूपदास गोस्वामी। वो जो है जब हम सेवा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी रात को सेवा करवाते समय सो जाते थे। तो उसने देखा कि मैं बातें कर रहा हूँ प्रभुपाद जी के साथ, तो मुझे कहता बोलना नहीं, अब इनको सोना है, इनको डिस्टर्ब नहीं करना। तो मैं चुप रहा। वो फिर देख लिया, उधर बैठ गया कि ये कहीं डिस्टर्ब तो नहीं करता, कहने मना करने पर भी डिस्टर्ब तो नहीं करता। उसने वो भी वहां बाहर बैठा रहा। फिर उसने ये देखा कि प्रभुपाद मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं, और देखा भाई नहीं, यही उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, क्योंकि नया नया था मैं। पर प्रभुपाद जी भी इसको सुनने में इंटरेस्टेड हैं, प्रश्न पूछने में। मैं पूछता था, प्रभुपाद जवाब देते थे, और इतना अच्छा अनुभव वो था कि मैं आपको बता नहीं सकता। उनकी बड़ी कृपा, उनकी कृपा से ही आज हम जी रहे हैं, ये हम बताना चाहते हैं आपको। तो खुश हुए बड़े। उस हमारे गुरु भाई ने, फिर बाद में गुरु भाई हम बने उसके, तो दीक्षा जब हुई तो वो चला गया, भाई नहीं ये बालक डिस्टर्ब नहीं कर रहा, प्रभुपाद जी भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो फिर वो प्रभुपाद बातों में उठ के चला गया। प्रभुपाद कहते हैं कि क्या नाम है तेरा? मैंने अपना नाम बताया उनको, योगेंद्र कुमार शर्मा। तो जब नाम बताया तो क्या कहते हैं, आज के बाद तुम नव योगेंद्र दास। दीक्षा दी थी मेरे को। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि इतने महापुरुष से दीक्षा मिलना, उनकी कृपा मिलना, ये एक बहुत बड़ी बात थी, छोटी बात नहीं थी। तो हम बहुत प्रसन्न हुए। फिर अपना यज्ञ होने लगा मंदिर में, फिर यज्ञ में बैठे हम। जब यज्ञ में बैठे तो घर से नाम का जनेऊ पड़ा हुआ था। नाम के ब्राह्मण कलयुग में तो नाम का ही है ना, कर्म का कर्म कोई करता नहीं, ब्राह्मण है हम, क्या है ब्राह्मण। तो जनेऊ मेरा पड़ा हुआ था, तो मैं यज्ञ में बैठा हूँ। एक टेम्पल कमांडर था वहाँ का, पंजाबी,
उसने देखा कि मैंने जनेऊ पहना हुआ है, वो प्रभुपाद जी के पास गया, मैंने भी उसको देख लिया, जाके कहता है प्रभुपाद ये ब्राह्मण दीक्षित तो नहीं है, पर इसने जनेऊ पहना हुआ है, इसको मैं बोलूँ खोल दे जनेऊ? प्रभुपाद के नहीं, रहने दो। तो फिर वो चुप हो गया। फिर वो एक किस्म का दीक्षा, जिस दिन यज्ञ हुआ उसी दिन जो है ब्राह्मण दीक्षा भी हुई। तो मैंने कहा मैं भी ब्राह्मण दीक्षा लूंगा, जनेऊ मेरा तो पहले कहा, पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये कहा तो उधर कुछ भक्त लोग थे, कहें क्यों तुम इतना जल्दी लेना चाहता है? ठहर के। मैंने कहा नहीं, मैं लेना चाहता हूँ। बड़ों ने कोशिश की, नहीं ले। तो प्रभुपाद जी ने फिर, उनको भी पता लगा कि दीक्षा ले रहा है, फिर बुलाया मेरे को उन्होंने अपने कमरे में, और जनेऊ दे दिया उन्होंने मेरे को, ब्राह्मण दीक्षा दे दी। तो देखो कैसे वो दिल की बात जानते थे, ये बालक की, ये बच्चा जो है दिल में हमारे क्या है वो सब जानते थे। तो हमें संतों के चरणों में समर्पण करना, संतों के चरणों में समर्पण कर देंगे ना तो जीवन बड़ा सफल हो गया। तो समर्पण जैसे कहा है, उदाहरण दिया है, बच्चे का समर्पण होता है माँ के प्रति। छोटा बच्चा जो है वो माँ पर निर्भर है, माँ हर समय उसका ध्यान रखती है। हम सभी छोटे बच्चे थे, ऐसे बच्चे ही पैदा हो गए, फिर बड़े हो गए, बूढ़े हो गए। अभी माँ जो है बच्चे का हर समय ध्यान रखती है। लेकिन बच्चा जो है जब बड़ा हो जाता है, अपना काम खुद कर लेता है, नहा भी लेता है, बाथरूम भी हो आता है, तो माँ फिर उसको छोड़ देती है, भाई अपना काम कर लेता है भी। तो वो जो खुद काम बच्चे का कर लेना है, उसकी तुलना अभिमान से की है। हमें उसी बच्चे की तरह समर्पण करना है, और पहले समर्पण संतों के चरणों में, प्रभुपाद के चरणों में करना है। समर्पण बड़ा कठिन है। हमारा समर्पण तो है, पर मन के प्रति, मेरा मन जो कह रहा है, मैं लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। कुछ बातें करना सीख गया, मैं बातें करना सीख गया, लोगों को बेवकूफ़। लोगों को तो पहचान कुछ है नहीं, कौन है इस आदमी ने क्या क्या बुरे कर्म किए हैं पहले, वो तो पहचान है नहीं उनको। वो बातों में आ जाते हैं, वो सोचता मैं बड़ा महान हो गया, हम सोचते हैं बड़े महान हो गए हम, लोग हमारी बातों में आ गए। और कब तक आखिर जो है हालत खराब हो जाती है। तो ऐसे संतों के चरणों में समर्पण करना है। जब ऐसे संतों के चरणों में समर्पण करेंगे तो उनके आशीर्वाद से, प्रभुपाद ने लिखा है भगवत गीता में कि जो गुरु का अगर आशीर्वाद मिल जाता है, प्रभुपाद जी जैसे गुरु का, तो उसको जो है ज्ञान स्वतः हो जाता है, स्वतः ज्ञान आज उसको स्फूर्ति होती है ज्ञान की। तो इनकी कृपा मिली तो हम बड़े प्रसन्न हुए। और फिर 74 में हमारी दीक्षा हुई, और 75 में हमारा संन्यास हो गया, संन्यास दीक्षा हो गई साल के बाद। तो बड़ी कृपा इनकी मिली, और ये बड़े ही महान वैष्णव। अभी बहुत सारी बातें हमको समझ आ रही हैं जो उस समय ये समझाते थे, आज वो बातें आ रही हैं सामने। तो ऐसे वैष्णवों के चरणों में समर्पण करो, उनके चरणों का चिंतन करो, तो उनकी कृपा से जो है हमारा मंगल होगा। आज दोपहर तक व्रत है, और जैसे आगे प्रोग्राम बताया है माता ने आपको, वो प्रोग्राम चलेगा यहाँ पर। तो
बहुत कुछ कहने का, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए हम यहीं विराम देते हैं अपने बोलने को। और आओ, ये जो दामोदर अष्टक गाते हैं, पिछले साल आज के दिन तिरुभामी हम वृंदावन में थे। क्या पता अगले साल हम नहीं आ पाएंगे। बस वृंदावन में भी मंत्र का फोन आया था, 10% लोग हैं अभी वहाँ पर जहाँ दुनिया होती थी। ये बीमारी ऐसी फैल गई। ये भी हमारे कर्म है और कुछ नहीं है। आओ आप सब बोलने का प्रयास करो। नमामीश्वरम सचित आनंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। श्लोक निकाला तूने वो? यशोदा वियोलु खलदावमानम परमृष्टमचयन्तु द्रुतय गोपिया। वो जानता था मधुप्रिया। रुदंत मुहुर्नेत्रा युग्मं मृजन्तं कदम्बोजयुग्मेन सातंकनेत्रम्। मुहुश्वासकम्पा त्रिरेखा कान्ता स्थितग्रीवदामो भक्तिवादम। मुहुश्वासकं स्थितग्रीवदामो इति दृक्ष्वलीलावेर आनन्दकुण्डे स्वघोषं निमायन्तम् अख्यापयन्तम्। तदीयेषितागेषु भक्तेषितात्मं पुनः प्रेमतास्तं शतावृत्ति वन्दे। वरं देव मोक्षं न मोक्षं बदिं वा न च निवृदेहं वरेशतपीहा। इदं ते वपुर्नाथा गोपालबालं सदा मे मनस्ते अभिरस्तं किमन्ये। इदं ते मुखं भोजा अत्यन्ता नीले वृतं कुन्तले स्निग्ध रक्ते गोपिया। मुहुचुम्बितं बिम्बा रक्ताधरं मे मनस्ते अविरस्तम् अलम लक्षलाभे। नमो देवदामो दरनंत विष्णु प्रसीदा प्रभु दुख
जलधिमग्नम् कृपा दीनं बतानु ग्रहणे क्षममाज्ञम् तानु ग्रहणे क्षमा कुबेरात्मजो मधा मूर्तिवायात्मा त्वयमोचितो भक्ति बाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वाकं मे प्रयाये च न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेगा नमस्ते अस्तु धाम्ने सफलदीप्ति धाम्ने तदीयराय विश्वासदा नमस्ते अस्तु धाम्ने सप्रदीप्ति धाम्ने तदीयोदराय विश्वासदा नमो राधिकाय त्वदीयाय प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमः नमामीश्वरं सच्चित् आनन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदा वियोलु खलादावमानम् परमष्टमतयन्तो यशोदा वियोलु कलादावम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर जय राधा दामोदर
राधा दामोदर राधे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय। शिला सत्यव्रत प्राण धन है, शिला शिला प्रभुपाद प्राण धन है, शिला। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। बोलो श्री राधा दामोदर भगवान की। महान वैष्णवों के बारे में एक ये श्लोक है। एक संत जो हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं। राजपुत्र चिरंजीव, मुनिपुत्र मां जीव, जीववा मरोवा, साधो मां जीव मां मर। खटिक। हे राजपुत्र, तुम्हारी आयु लंबी हो। राजा के बेटे की आशीर्वाद, तेरी आयु लंबी हो। हे मुनिपुत्र ब्रह्मचारी, तुम अभी मर जाओ। संत, तुम जियो अथवा मरो, दोनों अच्छा है। और हे बधिक कसाई, तुम्हारे लिए तो जीना भी अच्छा नहीं है और ना ही मरना। अभी प्रभुपाद इस श्लोक को समझाते थे, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। राजा के पुत्र को लंबी आयु का क्यों वरदान दे रहे हैं संत? राजपुत्र चिरंजीव, क्योंकि भाई अभी तुम्हें राज मिला है, तुम भोग ले इसको जितना भोगना है, उसके बाद तुम्हें नरक में जाना है। तेरी लंबी आयु हो, ये तुम्हारी आयु लंबी हो। हे मुनि पुत्र ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी तुम ब्रह्मचारी हो, मुनि के बेटे हो, अभी मर जाओ कोई बात नहीं, तो भगवान के पास जाओगे। संत, तुम जियो अथवा मरो। जो संत है तो जियो या मरो, दोनों एक समान है। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया कि संत जो हैं जब रहते हैं नाम का प्रचार करते हैं, लोगों को भक्ति में लगाते हैं। बड़ा महान कार्य, सबसे उच्च श्रेणी का काम है लोगों को भक्ति में लगाना। लोगों को ये बताना भाई तेरा काम कृष्ण भक्ति करना है, तू संसार से नहीं है, तू ये शरीर नहीं है, तू जीवात्मा है, तेरा संबंध परमपिता परमात्मा से है। ये संत कहते हैं, जो प्रभुपाद ने किया। संत, तुम जियो अथवा मरो, दोनों अच्छा है। और हे बधिक, तुम्हारे लिए तो जीना भी अच्छा नहीं है और मरना भी। जो कसाई है, जीना भी अच्छा नहीं और मरना भी अच्छा नहीं। ऐसा क्यों? कसाई बस सारे दिन खून में ही जीव मारता है, मांस बेचता है, खून से लथपथ है। क्या जीवन है उसका? और मरने के बाद घोर नरक उसको भोगना है, दुर्गति उसकी होनी है। तो संत जो हैं, मोरोवा जीवोवा, तुम जियो अथवा मरो, कोई बात, दोनों अच्छा है। जियोगे लोगों का कल्याण करोगे, शरीर छोड़ोगे तो धाम में जाओगे, भगवान के पास जाओगे। बोलो श्रील प्रभुपाद की जय।
To the Supreme Controller who possesses an eternal form of blissful knowledge, whose glistening earrings swing to and fro, who manifested himself in Gokula, who stole the butter that the gopis kept hanging from the rafter of their storeroom, and who then quickly jumped up and ran in a retreat in fear of Mother Jasoda, but was ultimately caught. To that Supreme Lord Sri Damodar, I offer my humble obeisances. Upon seeing Mother's whipping stick, he cried and rubbed his eyes again and again with his two lotus hands. His eyes were fearful and his breathing quick. And as Mother Jashoda bound his belly with the ropes, he shivered too in fright, and his pearl necklace shook. To this Supreme Lord, Sri Damodar, who is bound with his devotees' love, I offer my millions of obeisances. Those super excellent pastimes of Lord Krishna's babyhood drowned the inhabitants of Gokula in pools of ecstasy. To the devotees who are attracted only to his majestic aspect of Narayan in Vaikuntha, the Lord herein reveals, I am conquered and overwhelmed by pure loving devotion. To the Supreme Lord Damodar, my obeisances millions and millions of times. O Lord, although you are able to give all kinds of benedictions, I do not pray to you for liberation, nor eternal life in Vaikuntha, nor any other boon. My only prayer is your childhood pastime may constantly appear in my mind. O Lord, I do not even want to know your feature of Paramatma. I simply wish that your childhood pastimes may ever be enacted in my heart. O Lord, the cheeks of your blackish lotus face, which is encircled by locks of curling hair, have become reddened like bimba fruit due to Mother Jashoda's kisses. What more can I describe than this? Millions of obeisances, millions of opulences are of no use to me. But may this vision constantly remain in my mind. O unlimited Vishnu, O Master, O Lord, be pleased upon me. I am drowning in the ocean of sorrow and am almost like a dead man. Please shower the rain of mercy on me. Uplift me and protect me with your nectarian vision. O Lord Damodar, in your form as a baby Mother Jashoda bound you to a grinding mortar with a rope for tying cows. You then freed the son of Kuber, Manigriva and Nalkubra, who were cursed to stand as trees
and you gave them the chance to become your devotees. Please bless me. In this way, I have no desire for liberation into your effulgence. O Lord, the entire universe was created by Lord Brahma, who was born from your abdomen, which was bound with a rope by Mother Yashoda. To this rope, I offer my humble obeisances. I offer my obeisances to your most beloved Srimati Radharani and to your unlimited pastimes. बोलो राधा दामोदर भगवान की, बोलो जसोदा मैया की, बोलो नंद बाबा की, बोलो समस्त ब्रिजवासियों की। आज 19वां अध्याय। राजा पृथु ने पूछा, हे देवऋषि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। श्री नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसको नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसे स्वप्न दिया। वह यह कि उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तुरंत ही वह जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी। वह शज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी दो सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहाँ भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई, पर वहाँ भी उसे चैन नहीं ना आया। वन में उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी समय वहां अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आ गया तो वृंदा उसको पैरों में
हाथ लगाकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त हो मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो आगे पीछे देखकर कहना चाहा कि उसी समय दो बानर के उनके पास आए। इस पुस्तक की प्रिंटिंग बड़ी अजीब सी है। दो बानर के उनके पास आए, क्या है? हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ज्यों ही मुनि ने भ्रिकुटी का संकेत किया तो वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर व धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मरा जान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने मुनि जी से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता प्राण दैत्य पत्नी ऐसा कह कर दुखी श्वासों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी तुम्हारा युद्ध में मारा गया। वह शिवजी तुम्हारे युद्ध में मारा गया है। अतः वह जीवित नहीं हो सकता। प्रिंटिंग बड़ी इसकी, शिवजी मारा गया, बात चल रही है राक्षस की, पता नहीं आगे क्या। क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी शिवजी के द्वारा मारा गया। अभी आगे क्लियर हो रहा है। वो जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है। अतः कृपा करके मैं इसलिए जलाए देता हूं। मुनि कहता है, मैं इसको जिंदा कर देता हूं, क्योंकि तुम शरणागत हो, तुम जो हो, पर ये शिवजी के हाथों मरा हुआ जिंदा नहीं हो सकता। लेकिन कहते मैं तुम्हें इसको जिंदा कर देता हूं। श्री नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु भगवान थे, जिन्होंने की यह सब माया फैलाई थी। यह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया। जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जिन्होंने यह सब माया फैलाई थी वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुंह चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझा। पश्चात वृंदा सकाम हो
बहुत दिन तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वह उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे परिस्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि मैं मायावती तपस्वी तुम ही हो। भगवान की माया बड़ी अद्भुत है। हे राजन, ऐसा क्या है? परम क्रुद्ध हो पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया विष्णु भगवान को। जो तूने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे। राक्षस मतलब रावण हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे। और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है, वह वहां पर तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। बोलो कार्तिक मास की। तो 19वें दिन की कथा आज हुई। ये प्रिंटिंग इस पुस्तक की बेचारे ने बिल्कुल चीप प्रिंटिंग की है, शब्द भी ठीक नहीं लिखे। कैसे लोग हैं ये। जलंधर की छपी हुई पुस्तक है। कोई प्रश्न किसी को? एक माता है वृंदावन से। महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं और मेरे बेटे की भक्ति में 6 महीने हो गए। हम लॉकडाउन में इस्कॉन के वीडियो देखकर भक्ति में आए। मेरे पति सुबह 7 बजे उठते हैं और 5 माला जप करते हैं। मैं और मेरा बेटा सुबह 7 बजकर उठकर मंगल आरती, माला, भागवतम, गीता पढ़ते हैं। लेकिन मेरे अंदर गुस्सा बहुत है। मेरे अंदर ईर्ष्या और द्वेष भी है जो कम हुआ है पर जाता नहीं। मेरे पति का स्वभाव शांत है और वे समझदार हैं। वे कहते हैं कि क्रोध करने के कारण ऐसी पूजा करने से कोई फायदा नहीं। क्या मैं भी भगवान कृष्ण के प्रेम के योग्य हूँ? मैं भी भगवान कृष्ण की प्रेम के योग्य हूँ। मेरा बेटा ब्रह्मचारी बनना चाहता है। क्या वह आपकी कृपा का पात्र बन सकता है? क्या मुझे इस क्रोध से मुक्ति मिलेगी? महाराज जी, मुझ पर और मेरे बेटे पर भक्ति देने की कृपा करें। दंडवत प्रणाम। नाम नहीं लिखा अपना? नाम आरव अग्रवाल लिखा है। फेसबुक से भेजा था तो आरव अग्रवाल के नाम से। तो ऐसा है माता, तेरा क्रोध जा सकता है प्रयास करने से, और तेरे बेटे को भी भक्ति मिल सकती है, शरण मिल सकती है। कोई उसमें समस्या की बात नहीं है। अभी थोड़ा सा संकेत मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। ये जो महाप्रभु का आंदोलन है जो लुप्त हो गया था, जो भगवान ने स्वयं शुरू किया था, इसमें जब गौर निताय पृथ्वी पर प्रकट हुए थे 500 साल पहले, उन्होंने एक महान पतित जगाई मदाई थे, उनका उद्धार किया था। जगाई मदाई जो हैं ब्राह्मण थे पर बड़े पतित हो गए थे, सब प्रकार के निंदनीय काम करते थे। वैश्यागमन, शराब, डकैती, लूट फाट, गुंडागर्दी, लोगों को मारना, सब काम वो करते थे। लेकिन नित्यानंद कृपा से
और चैतन्य कृपा से पहले नित्यानंद भगवान की कृपा हुई, जो बलराम जी के अवतार हैं, जो आदि गुरु हैं। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई और ये दोनों शुद्ध भक्त बन गए। इसलिए तेरा क्रोध भी जा सकता है, तेरा बेटा भक्त भी बन सकता है, कुछ हताश होने की ज़रूरत नहीं है, और तेरे बेटे को शरण भी मिल सकती है, कोई समस्या नहीं। तुम्हारे पास संपर्क है, संपर्क करो, धीरे धीरे भगवान कृपा करेंगे। हरे कृष्ण। शिक्षा लेट हो गया। आज का प्रभुपाद शिक्षामृत ये ब्रह्मानंद को पत्र है, 18 नवंबर को। यहां तक कि श्रीमती राधा रानी के दल में भी श्री कृष्ण से प्रेम करने की स्पर्धा रहती है। यह एक प्रकार का रस है जिससे श्री कृष्ण को केंद्र में रखते हुए प्रेम पूर्वक स्पर्धा होती है। तो प्रभुपाद यहाँ ये समझा रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी के दल में, राधा रानी जी का अपना दल है, में भी श्री कृष्ण से प्रेम करने की स्पर्धा रहती है। ये भी एक रस है। ये बड़ी दूर की बातें हैं जो प्रभुपाद जी ने, दूर की बात है, लिखी हुई है ब्रह्मानंद को, कि राधा रानी जी के दल में भी कौन कृष्ण को ज़्यादा प्रेम करेगा, इसकी स्पर्धा रहती है। और ये भी एक रस है जिसमें श्री कृष्ण को केंद्र में रखते हुए प्रेम पूर्वक स्पर्धा होती है। तो हमने भी प्रभुपाद की कृपा से कृष्ण को अपने जीवन के केंद्र में रखकर उनके लिए सब कुछ करना है, उससे ही हमारे जीवन की सफलता है। बोलो शिला प्रभुपाद की, बोलो शिला प्रभुपाद तिरुभाव महामहोत्सव की। हरे कृष्ण। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इनको नमस्कार करने हैं, बोलना है, मुझे पूरा कर लेना। इनको नमस्कार करने तथा इन पर जल डालने मात्र से, इसने कहा हाँ, इसने मुझे बोला था हाँ, खत्म हो गया। तूने मुझे बोला था ना, अभी उनको बोलना था ना माता को। इनको नमस्कार करने तथा इन पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी देवी को उगाता है वह निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दल भक्तिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। तुलसी देवी हर प्रकार से कल्याण में है। इनके स्पर्श, दर्शन, स्मरण, बंधन, प्रणाम, श्रवण या इनके लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपयुक्त विधियों से तुलसी देवी के संसर्ग में आता है वो सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल। कैमरा भी करना उधर को। हरे कृष्णा। जैसा कि आप सभी इंटरनेट व्यूवर्स को पता है कि आज प्रभुपाद तिरुभाव दिवस है, तो आज प्रभुपाद तिरुभाव दिवस के उत्सव पर गयाना से प्राण गोपाल दास जी ने अपने सुपुत्र कन्हैया दास के लिए की तरफ से प्रसाद का आयोजन किया है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। उधमपुर से सुखदेव जी ने अपनी सेवा भेजी है ठाकुर जी की। सुखदेव। सुखदेव। कौन, सरदार? नहीं, सुखदेव आपका शिष्य। अच्छा, सुखदेव तो यहाँ रहता है। अच्छा अच्छा। तो उसका और उसके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और उधमपुर से ही श्रीमन विनोद भट्ट जी ने
अपनी सेवा भेजी है गुरुकुल के लिए। तो श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से उनका और उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तुलसी महारानी की, वृंदा